नमस्कार। सीमा त्रिपाठी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले। तो ये दही भल्ले घर में सभी को काफ़ी पसंद आते हैं, तो इन्हें मैं महीने में 1-2 बार तो बना ही लेती हूँ। कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं, 3-4 बार भी बन जाते हैं, या कोई आ जाए जिसे पसंद होते हैं तो उसके लिए भी तो ऐसे बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है और लगभग सभी घरों में बनते हैं। थोड़ा अपना अपना तरीका अलग होता है, तो हम इस तरीके से बनाते हैं और हमारे घर में ये रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई अवश्य करें। और इसके लिए कुछ मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती हैं जो अक्सर सभी के घरों में होती ही हैं। और तो चलिए फिर इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो ये हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये हमने 200 ग्राम मूंग की दाल ली है धुली हुई, और वो आधा किलो के करीब है उड़द की दाल। तो जब बनते हैं तो थोड़े ज़्यादा ही बनते हैं। तो इन दोनों दालों को अच्छे से धुल लेंगे 2-3 पानी से, और फिर दालों को भीगने के लिए रख देंगे। दही भल्ले मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ, हमारे कई जानने वालों को दही भल्ले हमारे हाथ के बड़े पसंद हैं, तो मैं फिर सबको खिलाती हूँ। तो चलिए, दाल को मैंने अच्छे से धुल लिया है और इसे भीगने के लिए रख देते हैं। तो इसमें डाल दिया है हमने पानी, और पानी काफ़ी ऊपर तक होना चाहिए दाल के, ये फूलेगी। अगर पानी कम रहेगा तो फिर ये सूखी सूखी रह जाएगी दाल, अच्छे से फूल नहीं पाएगी। तो इसे रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। तो हमें 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम दाल को देखते हैं कैसी हुई है। तो दाल बहुत ही अच्छी फूल के तैयार हो गई है। अब इसे नाखून से तोड़ते हैं तो ये इजीली टूट जा रही है। अब इसे हम पीस लेंगे। अब हम लेते हैं मिक्सी का जार। तो दाल को डाल के एकदम बारीक पीसना है, एकदम पेस्ट जैसा बनाना है, और पानी नहीं बहुत डालना है। बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डाल के इसे बढ़िया से पीस के तैयार कर लेना है दाल को। तो बहुत ज़्यादा अब हम जार में नहीं डालेंगे, ये वैसे भी हमारी 4 से 5 बार में पिसेगी दाल। तो जार को बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। दाल हमने डाल दी है, और 1 बड़ा चम्मच के करीब इसी में मैंने जीरा डाल दिया है। पहले ही डाल दिया है, पहले ही बैच में, कभी बाद में भूल जाती। जीरा की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी ये दही भल्ले में। तो इसे पीस लेते हैं, और बहुत ही बारीक पीसनी है दाल, इसमें दाने जैसे नहीं रहने चाहिए। तो देखिए ऐसी बारीक दाल पीस के हमें तैयार करनी है। तो हम सारी दाल को इसी तरह पीस ले रहे हैं। और तो दाल हमारी पीस के हो गई है तैयार। उधर हमारा दूसरा काम हो रहा है, गैस पे सब्जी भी बन रही है। तो अब इस दाल में हम स्वाद के अनुसार डाल लेंगे नमक और थोड़ी सी हींग। अब इसे बढ़िया से फेंट लेंगे दाल को, हाथों को अच्छे से साफ कर लेना है, और दाल को बहुत ही अच्छे से फेंटना है। इसे एक ही डायरेक्शन में घुमा के फेंटना है, इसे चारों तरफ इधर उधर नहीं घुमाना है, बस एक तरफ हाथ घुमा घुमा के इसे इतना फेंटना है दाल को कि ये बिल्कुल हल्की हो जाए। दाल को आप जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी आपकी ये जो दही भल्ले हैं उतने ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। उधर मैंने तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, तो तेल हमारा धीरे धीरे पक जाएगा, तो इसका पीलापन चला जाएगा। और मैं रिफाइंड का यूज नहीं करती हूँ। कई चीज़ें हैं मैं घी में बना लेती हूँ, और कई चीज़ें हैं मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। अब ये दही भल्ले तो घी में नहीं बन सकते हैं, तो इसके लिए सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। और दाल जब हमारी अच्छे से फिट जाएगी तो उसका देखो यही पहचान है। ये जो हम पानी पे पकौड़ी की तरह डाला है तो बिल्कुल तैरने लगी है दाल, डूबी नहीं है। तो अब हमारी दाल अच्छे से फिट के हो गई है तैयार। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम दही भल्ले
डाल देंगे सिकने के लिए। तो इसे हम मीडियम साइज के तोड़ लेंगे दही भल्लों को, और आप अपने हिसाब से बना लें, जैसा छोटा बड़ा आपको पसंद हो। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। तो ये हमारा काफ़ी बड़ा बर्तन है फ्राई पैन। अक्सर मैं पकौड़ी, गुलगुले, दही भल्ले, इन सब के लिए मैं इसी को यूज करती हूँ। इसमें काफ़ी सारे एक ही बैच में आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा आराम हो जाती है। अब ये इतनी दाल के दही भल्ले 4 से 5 बार में सारे सीख जाएंगे। 5 बार में तो सीख ही जाएंगे। तो दही भल्ले को मैंने पलट दिया था। अब दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से धीमी आंच में सेकेंगे। एकदम तेज गैस में इसको नहीं सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर ऊपर सिक जाएंगे। तो दही भल्ले हमारे बहुत अच्छे सिक के तैयार हुए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनमें। और इसी तरह से एक बैच मैंने निकाल लिया है, इसी तरह से दूसरा बैच भी लगा देते हैं। तो सारे दही भल्ले इसी तरह सेक सेक के हमें निकाल लेने हैं। तो एक बैच हमारा निकल गया है। अब हम लगा देते हैं दूसरा बैच सिकने के लिए। देखिए कितने अच्छे सिक्के तैयार हुए हैं। तो अब हमने सारे बैच एक एक करके सारे दही भल्लों को सेक लिया है। बहुत ही सॉफ्ट दही भल्ले बन के तैयार हुए हैं। और ये है दही। दही को मैंने फेंट लिया है। ये घर की जमाई हुई ताजी दही है, शाम को जमाया था मैंने। और ये धनिया काट के रखे, हरी चटनी, और ये आलू भुंजिया है, और बेसन की भुंजिया है बारीक वाली, और ये पिसा हुआ जीरा था भुना हुआ, और ये मीठी चटनी। तो अब हम चलते हैं, प्लेट लगा के करेंगे तैयार बच्चों के लिए। तो सारे दही भल्ले सेक के मैंने एक साइड में रख दिए हैं, और ये चटनी, धनिया, सब कुछ थोड़ा एकदम तैयार हो चुका है। अब इसे कर देते हैं साइड में। पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे एक बार। वैसे तो मैंने चला ली थी दही। ये सब काम करते करते बीच में मैं जब भी खाली रहती हूँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये दही मैंने चला के रखी है, और इसे मिक्सी में नहीं चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल पतली सी हो जाएगी दही। इसे एकदम क्रीमी रखना है। तो इसमें हमने काला नमक और चीनी डाल दी है। अब इसे इसी से फेंट लेंगे। तो दही काफ़ी अच्छी एकदम क्रीमी बन के तैयार हुआ है हमारा। और दही भल्ले में इसी तरह का दही अच्छा लगता है। अगर हम मिक्सी से चला देंगे तो ये काफ़ी पतला हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चटनी और ये भुजिया, भुने हुए जीरे का पाउडर, सब कुछ तैयार है। अब इसमें हमने एक बर्तन में 1 लीटर के करीब पानी लिया है। इसमें डालेंगे नमक काला और हींग, और ये भुने हुए जीरे का पाउडर। इस पानी को हम करेंगे गुनगुना। तो जैसे जो कोई ऑयली चीज़ें घर में नहीं खाता है, या खाते भी हैं तब भी मैं गुनगुने पानी में ये दही भल्लों को डाल दूंगी, और इसे हल्के हाथ से निचोड़ दूंगी। तो इसका सारा जो तेल है वो निकल जाएगा। तो इसमें मतलब अब ये खाने में नुकसान नहीं करेगा किसी को भी, चाहे कोई ऑयली चीज़ें नहीं भी खाता है तो उसे भी ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे दही भल्ले। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। तो इसका सारा तेल जो है वो निकल जाता है गर्म पानी में। अब गुनगुना पानी कर लिया मैंने, इसमें डाल देंगे दही भल्ले। एक बार में मुझे जितनी प्लेट लगानी है उतने दही भल्ले मैं डाल देती हूँ गुनगुने पानी में। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है। ये गुनगुना किया, इतना गुनगुना है कि जैसे हम निचोड़ सकें बाद में दही भल्ले। तो इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दही भल्लों को पानी के अंदर, और 5 मिनट के बाद इन्हें हम पानी से निकाल लेंगे दबा दबा कर, जो इसका सारा पानी निकल जाए। पानी के साथ ऑयल भी निकल जाएगा। अब ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे दही भल्ले, चाहे कोई इनको खाए। वैसे तो शुद्ध सरसों का तेल है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। ये मैं कर इसलिए देती हूँ, जो कोई नहीं खाता है ऑयली चीज़ें। अभी कई दिन से ऑयली चीज़ें ही बन रही हैं घर में, तो मैं ऐसा कर देती हूँ दही भल्लों के साथ। अब सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं की जा सकती हैं, तो ऐसे दही भल्ले फूले तो वैसे भी हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और इसका ऑयल भी निकल जाता है। तो अब चलिए लगा देते हैं प्लेट। अब ये हमने दही भल्ले हल्के हाथों से निचोड़ निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसमें ये जो मीठा दही मैंने बना के तैयार किया है,
इसे पहले डालेंगे। अब ये मीठा दही हमने डाल दिया है, ज़रूरत के हिसाब से आप जैसा कम ज़्यादा खाएं वैसा प्लेट में डाल लें। तो मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिया है। अब 2 से 3 चम्मच ये मीठी वाली चटनी डालूंगी। ये भी हमने घर पे ही बनाई, आप कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी, इसकी भी वीडियो दे दूंगी आपके लिए। ये तीखी चटनी है धनिया और हरी मिर्च की। अब ये भुजिया डाल दी है, इस पे हल्की सी हरा धनिया और भुने हुए जीरे का पाउडर। अब बहुत ही टेस्टी प्लेट लग के हमारी तैयार हुई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं दही भल्ले। एक बार आप लोग अवश्य ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें।